जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत फिर से हाजिर हूँ एक न्यू रिएक्शन के साथ। तो आज का रिएक्शन होने वाला है रितु यादव जी पे। जी हाँ, रितु यादव जी पे। तो 3 दिन पहले रितु यादव जी ने एक लाइव किया था। लाइव में वो बात विचार कर रही थी, रितु भी और उनका बेटा भी। लेकिन बीच बीच में ना वो कुछ डिस्टर्ब हो रहे थे। आप सभी ने अगर लाइव देखी हो तो ज़रूर गौर किया होगा, बीच बीच में वो लाइव कई बार म्यूट भी कर रहे थे और उठ के जा भी रहे थे, आ भी रहे थे। फिर कुछ बहसबाजी शायद घर में चल रही थी। तो ये किससे चल रही थी ये अभी सस्पेंस है, क्योंकि जब तक कोई खुद अपने मुंह से अपने घर के बारे में ज़्यादा ना बता दे, उसमें हम लोगों को भी शायद नहीं घुसना चाहिए। जितना दिख रहा है उतना हम कहेंगे, ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो भाई उस टाइम पे भी लग रहा है शायद घर में कुछ बहसबाजी चल रही थी और अब रितु यादव के सर में आई है बहुत गहरी चोट। तो सबसे मेन कारण इसका क्या है कि मुझे लगता है रितु जो शादी के लिए बोल रही थी बार बार, उससे उसके घर वाले ना खुश हैं। उन्होंने अपने माँ बाप के लिए भी काफ़ी कुछ कहा है। गुस्सा होता है, हर किसी को गुस्सा नशा जायज़ है। जब इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है, जब इंसान के साथ कोई साथ देने वाला नहीं होता, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना जो मन का एक उबाल जिसको बोलते हैं ना, वो निकालेगा बाहर किसी ना किसी तरीके से। तो उन्होंने भी ये ज़रिया अपनाया, सोशल मीडिया। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा वैसे, भले ही थोड़ा माँ बाप के प्रति जो उन्होंने कहा वो अच्छा नहीं लगा, हमें नहीं बोलना चाहिए था उन्होंने। लेकिन अब वो जाने उनके मन में क्या क्या चल रहा है। लेकिन गाइज वो पहली औरत नहीं है कि जो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद शादी कर रही है दोबारा। ऐसे बहुत सी लेडीज़ हैं, लेकिन उनके पीछे कोई हाथ धो के ऐसे क्यों पीछे पड़ा। उनका कहना भी सही है, क्या किसी ने उनका साथ दिया आज तक। एक वो नाम ले रही थी लाइव में संजू दीदी करके, कि जब से खाटू श्याम से आई हैं तुम तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हो, तुम काफ़ी टाइम से मैसेज करती हो, एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझ सकती। कुछ कुछ बातें उन्होंने बहुत सही कही, क्योंकि वो जिस चीज़ को झेल रही है ना, वो और कोई नहीं बता सकता। चाहे वो गलत हैं चाहे वो सही हैं, लेकिन जो वो कह रही हैं उसमें से कुछ कुछ बातें मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। उनकी कही हुई बातें, ना कि सुनी हुई बातें, ठीक है। तो उन्होंने संजू दीदी को भी कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। क्या तुमने कभी मदद करने की सोची उनकी? नहीं ना, तो क्यों उनके पीछे हाथ धो के पड़ी हो। फिर उन्होंने एक दूसरी बात कही कि उनके पड़ोसी जब वो लाइव कर रहे थे तो अचानक से पड़ोसी वहाँ पे आ गए। उनको अच्छा नहीं लगा कि लाइव चल रही है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो, शादी वादी जो भी चल रहा। भाई तुम्हें दिक्कत क्या है? कोई वो पहली औरत समाज में ऐसी है कि जो दूसरी शादी कर रही है। लेकिन रितु तुमने एक गलती क्या की कि तुमने बवाल किया शादी का। तुम्हें करनी थी तो चुपचाप ही कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी। समाज में ऐसी कई औरतें ऐसी भी है कि जो अपने 2 बच्चे छोड़कर भाग चुकी हैं, पति होते हुए भी दूसरी शादी कर ली है। तो तुम्हारे हस्बैंड नहीं है, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो चुपचाप तुम्हें कर देना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ा बवाला किया, बवाला ही से एक तरफ से कहेंगे। तुमने चाहा कि मैं यूट्यूब परिवार से राय लूँ, सलाह मशवरा लूँ। तो यूट्यूब परिवार में क्या सब तुम्हें तुम्हारी राय वाले मिलेंगे या सब मुझे मेरी राय वाले मिलेंगे? नहीं, यहाँ पे सिर्फ 100 में से 10 लोग ऐसे होंगे जो हमें सही सजेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत टफ़ है सोशल मीडिया। हम सिर्फ ऐसे एक दूसरे के चेहरे देखते हैं, चेहरे से हम इंसान को नहीं पहचान सकते। किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि उसके दिल पे क्या चलता है, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें फिर मेरी बातें बुरी लगेंगी कि तुम ऐसा कह रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जो सही लगा मैंने कहा। तुम्हें शादी करनी थी, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम पहली औरत नहीं हो दुनिया में जो मतलब शादी करना चाहती हो, ठीक है करो ना, करनी है, बहुत लोगों ने की भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग टांग खींच रहे हैं ना, वो लोग थोड़ा सा प्लीज़ ज़्यादा किसी को इतना डिप्रेशन में ना डालें कि कल के दिन वो किसी गलत क्या बोलते हैं उसको, जो गलत एक डिसीजन होता है ना, उसको लेने के लिए तैयार हो जाए। और गलत डिसीजन बहुत ख़तरनाक होता है, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ तुम लोग रहोगे जो आज उन्हें बहुत ही अभद्र कमेंट्स कर रहे हैं। उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने दो। उनका कहना भी सही है, क्या कभी किसी ने मदद की? अगर 1% भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है तो समाज में आके कहो कि हम तुम्हारे साथ हैं। और मदद सिर्फ पैसों से ही नहीं होती है, बहुत कुछ की मदद होती है। कभी कभी ना सहानुभूति भी इंसान को बहुत हिम्मत देती है, ठीक है। और नहीं किसी घर परिवार में बनती तो
क्या करे इसमें कोई। ऐसे वही एक ऋतु ही नहीं, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके घर परिवार में नहीं बनती है, लेकिन दूसरों का तमाशा देखने के लिए नमक मिर्च लगा के दुनिया को चाहिए। अभी उनका बेटा साथ दे रहा, मान लो अगर बेटा भी साथ नहीं देता, वो अकेले क्या कर लेती, कुछ भी कर सकती थी। वो सुसाइड तक का डिसीजन ले सकती थी जब उन पर इतना आत्मघाती हमला हुआ, वो भी घर के अंदर ही। परसों रात लाइव की बात वो है, उस टाइम पे लाइव में चलते चलते ही वो कुछ बहसबाजी तो चल ही रही थी उनकी, किससे चल रही थी वो वही जाने, क्योंकि जिनसे बहसबाजी हो रही थी वो सोशल मीडिया में नहीं आए। क्योंकि जो बार बार उनका उठना हो रहा था ना, उनका उनके बेटे का, उससे साफ जाहिर लग रहा है कि कोई और नहीं चाह रहा था कि ये लाइव जाके कुछ बातें करे। ठीक है, तो प्लीज़ हर कोई एक दूसरे की मदद करना सीखिए, तमाशा मत बनाइए। ये सोचिए कि अगर यही तमाशा तुम्हारे घर परिवार में, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, तो तुम किस तरीके से उसे हैंडल करोगे। ठीक है, रितु ने गलती क्या की कि सोशल मीडिया में सबसे पहले ये बात लेकर आई कि मैं शादी कर रही हूँ, शादी कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि सब साथ देंगे? बहुत कम साथ देंगे। भले ही मुझे भी ये बात पहले पसंद नहीं थी, लेकिन अब जब तुम्हारी स्टोरी तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ तो काफ़ी दुख भी हो रहा है, लग रहा है कि हाँ तुम कैसे ज़िंदगी जी रही हो। सही बात है, बिज़नेस भी चौपट हो चुका, होता है बहुत कुछ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मैंने भी ऐसी अपने लाइफ में झेली है कि बस वो माता रानी जानती है या मैं जानती हूँ कि क्या मेरे साथ हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं वो चीज़ें सोशल मीडिया में नहीं लाती और किसी को बोलने का हक भी नहीं। जो तुम बोल रहे हो वही बात मैं भी बोल रही हूँ। जिस दिन मैं अपनी बातें सोशल मीडिया में बताऊँगी, मैं किसी को रोकूंगी नहीं, तुम कुछ भी बोलो उसके बाद। वो तो हर किसी के साथ होना ही है। जब हम तमाशा करेंगे तो भाई लोग भी तमाशा मज़े से देखेंगे, खुशी खुशी देखेंगे, लेकिन संभालने वाले एक या दो मिलते हैं। तो इसलिए ऋतु यादव जी, अपनी ज़िंदगी जैसे तुम जीना चाहती हो सरल तरीके से वैसे जियो। सबसे बड़ी बात कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ दे रहा है, बहुत बड़ी बात यह है। पहले तक मुझे यही दुख हो रहा था कि बच्चों की मर्ज़ी के खिलाफ जाके तुम शादी कर रहे हो। यार इतने बड़े बच्चे हो गए, ये है वो है। कहीं ना कहीं हम लोग भी गलत होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम हमेशा सही बोलते हैं। इंसान है, इंसान से ही गलती होती है। फिर मेन बात क्या है, हमारा काम है रिएक्शन देना। लेकिन रिएक्शन तुम मेरा कोई भी उठा के देख लो, गाली गलौच वाला मैं कभी नहीं देती हूँ। एक बार मैंने बहुत पहले तुम पे रिएक्शन दिया था, तब मैंने ये कहा था तुम बार बार ना रोने वाला सीन बंद कर दो, ये अच्छा नहीं लगता है। हर बार रो रो के मतलब इमोशनली जो होता है एक ब्लैकमेल करना, ब्लैकमेल ही हुआ जो बार बार रो के अगर हम बोलेंगे कुछ सोशल मीडिया के सामने, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। उसमें शायद तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी थी। तो भाई आगे तुम खुद समझदार हो, सोच लो समझ लो, अपनी ज़िंदगी तुम्हें खुद चलानी है, कोई दूसरा नहीं चलाएगा। और तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है, बहुत जल्द बेटी भी तुम्हारे साथ होगी। अभी उसे थोड़ा सा भले बुरे का ज्ञान कम है, अपने पराये का ज्ञान कम है। कोई बात नहीं, माता रानी सब ठीक करेगी। और प्लीज़ सबसे पहले अपनी ज़िंदगी और अपना परिवार होता है, उसके बाद सब लोग होते हैं। तो अपना ध्यान रखें। ज़्यादा क्या बोले, इस वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ में नए मेरे चैनल में हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट और नए रिएक्शन के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।